आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिन दहाड़े गोकशी के मामले को लेकर हजारों की संख्या में लोग हंगामे करते हैं, दंगे फसाद करते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को निभाने के लिए इतनी भारी मुश्किल से बिना डरे बिना घबराए निकल पड़ता है। मौके पर पहुंचता है, माहौल शांत कराता है, लोगों को समझाता है और इस बीच चोटिल भी हो जाता है। लेकिन मौका-ए वारदात पर इस बेखौफ और निर्भीक पुलिस अधिकारी को बाईं आंख में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी पुलिस फोर्स कुछ भी नहीं कर पाती। कट्टर लोग इस हिंसा में एक एसएचओ को गोली मारकर फरार हो जाते हैं और अभी तक भी उसकी मौत के 17 दिन बाद भी सुबोध सिंह के घर वालों को इंसाफ नहीं मिला। बात कर रहे हैं बुलंदशहर हिंसा की, जहां गोकशी की घटना में एसएचओ सुबोध सिंह की हत्या की गई और अब सुबोध सिंह के घर वालों का यह आरोप है कि इस घटना के सबूतों को मिटाया जा रहा है। उनका आरोप है कि कातिल खुले आम घूम रहा है क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हुआ है। मृत सुबोध सिंह के बेटे का तो ये तक कहना है कि मेरा भाई आईपीएस ऑफिसर बनेगा और मैं क्रिमिनल लॉयर, और ऐसा ना हो कि इसके बाद हमें ही इस मामले की शिनाख्त करानी पड़ जाए। जाहिर है, जिस जवान बेटे ने अपने पिता को खो दिया, जिस पत्नी ने अपने पति को खो दिया, वो अब सिस्टम से लड़ने के सिवाय और क्या कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से उनका समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि वो खुद सुबोध सिंह हत्या केस में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करती, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है। इसका मतलब क्या है कि या तो सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में ढील दे रहे हैं, या फिर आरोपी इतना बेखौफ है कि उसे किसी बात का डर ही नहीं है। और आरोप भी है कि उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी के शक में हुई इस हिंसा के जितने भी मुख्य आरोपी हैं, उनमें से एक ने स्थानीय कोर्ट में सरेंडर भी किया है। आरोपी का नाम है विशाल त्यागी। हिंसा के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इस तरह से इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मामले का मुख्य आरोपी बजरंग दल का नेता योगेश राज अभी तक फरार है। ऐसी क्या वजह है कि एसएचओ सुबोध सिंह की मौत के ठेकेदारों को अभी तक सलाखों के पीछे लाया नहीं गया है? क्यों अभी भी ये आरोपी खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं? क्या प्रशासन यही तरीका अपनाती है किसी की जान चली जाने पर उसके आरोपियों को सजा देने के मामले में? आखिर पुलिस अभी तक भी क्यों बजरंग दल के नेता योगेश राज को ढूंढ नहीं पाई है? गौरतलब है कि बुलंदशहर जिले के एक गांव में कथित रूप से गायों के अवशेष मिलने के बाद करीब 400 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। हजारों लोगों ने दंगे करे, जगह जगह वाहनों में आग भी लगाई गई। भीड़ को जब समझाने पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस पर ही उल्टा हमला कर दिया। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक नागरिक की मौत हो गई। लेकिन अभी तक भी सुबोध सिंह के हत्यारों को सजा नहीं मिली है। उनका परिवार इंसाफ मांग रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी और भी जानकारियों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।